सेवा शक्ति साधना का पुंज स्वरूप सद्गुरु सनातन धर्म विभूषण परम पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक जगत का समन्वय करते हैं। आपने अपने जीवन में रहस्यमयी मंत्रों की साधना, विविध ऋचाओं और मंत्रों की दिव्य अनुभूति की है। आपने अपने सद्गुरु परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के ज्ञान की दिव्य साधना को ग्रहण किया। आपने ओजस्वी संतों, सिद्ध पुरुषों से रहस्यमय ज्ञान को आत्मसात करने के पश्चात ब्रिटेन में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की स्थापना की, जिसके माध्यम से साधकों को नित्य निरंतर शिव और जीव का महत्व बता रहे हैं और रहस्यमय साधना को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। दीक्षा एवं साधना की अनुभूति समय के साथ गतिशील है। पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गौ सेवा व गौ रक्षा के संकल्प के साथ साथ विविध जीवों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आइए आध्यात्म की ज्योत से ज्योत जलाते हैं और परम पूज्य गुरु जी की समाज सेवा के साथ रहस्यमय ज्ञान, ध्यान और साधना एवं दीक्षा के साथ आध्यात्म की यात्रा का आनंद लेते हैं। हम आपसे किस रूप में सहयोगी बने, संपर्क करें। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। सभी भक्तों को प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूं। बात आती है भगवान कृष्ण की और वहां एक शब्द निकलता है जिसको कहते हैं सम्मोहन, और इसलिए भगवान कृष्ण का नाम मोहन भी रखा गया। अनेक नाम है प्रभु के, मगर यहां एक सम्मोहन की जब बात करें तो सम्मोहन क्रियाएं जो है वो क्या है? क्या ऐसा कोई रहस्य था कि भगवान कृष्ण के साथ कितनी गोपियां साथ में रहती थी? ये क्या है? क्या वो सम्मोहक थे तो हम भगवान कृष्ण के आराध्य है तो वो शक्ति हमारे पास क्यों नहीं आती? ये अलौकिक शक्ति हमारे पास क्यों नहीं आती? इसके लिए क्या करना चाहिए? और ये सुनकर के हमारे नवयुवान व्यक्तित्व जो सुन रहे वो सोचेंगे कि अरे ये गुरुजी कुछ अलौकिक क्रिया बताने वाले। कोई अलौकिक नहीं है, कोई अद्वितीय नहीं है। वो हमारे शास्त्रों का जो सिंचन है, शास्त्रों में जो कई ऋषियों मुनियों ने सिंचन किया, चिंतन किया, रिसर्च किया और रिसर्च करने के बावजूद जो दिया समाज को, उसमें थोड़ा सा जल निकाल करके आपको दे रहा हूं। और जो जल मिला उसको हमने भी कुछ पिया तो होगा, उसकी बूंद तो हमने भी पी होगी गुरु के माध्यम से। और जो बूंद हमने खुद ने पी, उसका जो अनुभव किया, अनुभूति जो मिली, वो आपको बता रहा। सम्मोहन का मतलब यह होता है सम्मोहन। हमारे सामने जो व्यक्ति है वो हमारा थिंकिंग और उनका थिंकिंग एक हो जाए। पति पत्नी के बीच में झगड़ा है तो सम्मोहन की क्रिया करने से वो पति पत्नी के बीच का जो झगड़ा है वो कम हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग, आपका विचार और उनका विचार एक हो जाए। झगड़ा क्यों होता है? इनके विचार अलग हो जाते हैं, आपके विचार अलग हो जाते हैं। दोनों विचार जब अलग हो जाता है तो वही क्रिया होती है जो अपने आप में दोनों का रास्ता ईस्ट और वेस्ट हो जाएगा। एक कहता है कि मुझे मर्सिडीज में बैठना है और दूसरा कहता है कि नहीं, मुझे तो रेंज रोवर में बैठना है।
तो दोनों का जो विचार है एक हो जाए कि भाई चलो मैं भी मर्सिडीज में बैठ जाऊं, प्रॉब्लम सॉल्व। एक बार तू भी मेरे रेंज रोवर में बैठ जा, प्रॉब्लम सॉल्व। तो दो जो क्रियाएं हैं उस क्रिया को इक्वल करना उसको कहते हैं सम्मोहन। और वही क्रिया भगवान कृष्ण ने की होगी जिसके माध्यम से उनके विचार अपने अनुयायियों को, गोपियों को मिला। और एक बात में कितनी गोपियां भगवान कृष्ण के पास रहती थी। यहां सम्मोहन का दूसरा अर्थ यही है कि स्वमोहन, हमारा शरीर अपने आप में एक सम्मोहिक बने। कई बार हम खुद अपना चेहरा कांच में देखते हैं ना तो पसंद नहीं आता, अरे यार देखो ये जो चेहरा है ना, वो पड़ोस का जो व्यक्ति है उसका चेहरा ठीक है, मुझे क्यों कैसा बनाए। तो वो खुद चले जाता है ब्यूटी पार्लर के पास। वो कहते हैं कि भाई मुझे कुछ अच्छा कोई अलग स्टाइल का हेयर बना दे या तो कुछ बना दे और मुझे लोग देखते रहे। मैं कहता हूं कि आप बाहर की ब्यूटी को बनाने के लिए कितने रुपये खर्च, कितना पाउंड, कितना डॉलर खर्चा करते हो आप। मगर कभी सोचा कि आपके शरीर में जो बैठा हुआ उस दिव्य शक्ति, उस आत्मा की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। पूरा जीवन अपने आप में बाहरी की ब्यूटी बढ़ाने के लिए खर्चा कर दिया। आंतरिक की ब्यूटी बढ़ाने के लिए जो खर्चा करना है उसको कहते हैं सम्मोहन की क्रिया। और करके देखो, इस दिव्य साधना को करके देखो, आपका कार्य सफल हो जाएगा। जब भगवान कृष्ण सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहते थे तो उन्होंने कितनी कलाएं गुरु के चरणों में बैठकर के सीखी। 64 कला, 64 कलाएं भगवान कृष्ण ने सांदीपनी के आश्रम में अपने गुरु के चरणों में बैठकर के सीखी। और वहां अद्वितीय साधना, और वहां सांदीपनी प्रणीत एक भगवान कृष्ण का एक प्रयोग है, उसका एक अद्वितीय मंत्र है, मुझे याद आ गया क्योंकि उस मंत्रों को मैंने भी कई बार किया है। और जीवन में जब भी कुछ अच्छे कार्य के लिए मैं जाता हूं, आज भी उस मंत्र का मैं जाप करता हूं। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वलाय धीमहि तन्नः चक्र प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है, उस मंत्र को जाप करने से अपने आप में भगवान कृष्ण की इस सम्मोहक शक्ति आपके चेहरे पे आ जाएगी। आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो, कभी व्यापार के लिए जाते हो, कभी आप प्रवचन के लिए जाते हो, कभी आप कहीं अच्छे कार्य के लिए जाते हो, तो भगवान कृष्ण की उस शक्ति को साथ में ले जाने के लिए आप इस मंत्र की कभी साधना कर लेना। और इस मंत्र की साधना के लिए योग्य गुरु के पास जाकर के उनसे इस मंत्र को प्राप्त करने से पहले एक भगवान कृष्ण की सांदीपनी प्रणीत सम्मोहन दीक्षा प्राप्त करना और उससे अपने आप में स्व को सम्मोहित, इसका आप गहराई से समझोगे तो रोग मुक्त हो जा रहा। ससम्मोहन का मतलब यह होता है कि आपके शरीर में रोग दूर रहे। मानव जीवन मिला है तो रोग तो आएगा ही आएगा। कभी डायबिटीज, कभी ब्लड प्रेशर, कभी स्किन का कुछ प्रॉब्लम, को बाल गिरना, ये सब छोटी मोटी बातें तो होगी ही होगी क्योंकि शरीर है। हजारों कार्य करते, हजारों थॉट्स से आप चलते हैं, मगर वहां इस सम्मोहन की जो क्रिया है, सम्मोहन की साधना है, आप अपने जीवन में करना, जिसके माध्यम से आपका जीवन संवार जाएगा। हम भगवान कृष्ण के कई भक्तों को देखते हैं, अच्छी तरह से भगवान को लाला कहते हैं। उस लाले को स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, कितना सम्मोहक स्वरूप बना देते हैं आप।
वही सम्मोहक स्वरूप आपके हृदय के अंदर विराजमान हो जाए, वही सम्मोहक स्वरूप आपके कार्य में बैठ जाए, वही सम्मोहक स्वरूप आपके हर दृष्टि में और वाणी में दोनों जगह बैठ जाए, तो सम्मोह की क्रिया आसान हो जाएगी। और एक ज्ञान जो है बहुत गुप्त ज्ञान है, स्व को मोहन करना, स्वमोहन। और ये सम्मोहन की क्रिया अपने आप में कोई यहां जादू टोना टोकटा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां ये बात कर रहा हूं कि जो आंतरिक रूपी शक्ति जो हमारे आत्मा में, आत्मा जो है उसको एक मंत्र के माध्यम से उसकी चेतना को बाहर निकालने की क्रिया करनी है। जैसे कि एक पत्थर है, पत्थर के 2 टुकड़े कर दो और 2 टुकड़े पत्थर को आप जब घिसोगे तो उसमें से अग्नि प्राप्त होगी। चाहे वो पत्थर काला हो, चाहे वो पत्थर सफेद हो, चाहे वो पत्थर कहीं का भी हो, उसको आप टकराओगे तो उसमें से अग्नि प्राप्त होगी। वैसे ही अगर अग्नि उस पत्थर में है तो हमारे अंदर भी उस अग्नि है। उस अग्नि को बाहर निकालने से, उस ज्योति को बाहर निकालने से, उस शक्ति को बाहर निकालने से एक स्वमोहन की शक्ति प्राप्त होगी और उसको ही इस मंत्र की साधना के माध्यम से आप कर सकते हो। आप ये जो सम्मोहन साधना है, कहीं बेटी की शादी नहीं होती, कई लड़के अपने आप में सोचते हैं कि मेरे पास डिग्री है मगर मेरी कहीं अच्छी तरह से एक योग्य पत्नी नहीं मिल रही है। कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे पास व्यापार बहुत अच्छा है मगर मैं जब भी किसी के साथ बोलता हूं तो मेरे धंधे में कोई अच्छी डील नहीं होती। कई बार ये भी होता है कि कई बार मैं सोचता हूं कि मैं कहीं 10 लोगों के बीच में जाऊं तो मेरा इतना सम्मान नहीं होता। तो उसके लिए इस सम्मोहन साधना, इसके लिए सम्मोहन दीक्षा, इसके लिए सम्मोहन प्रयोग आप अपने गुरु के पास सीख लें। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी संस्था का संपर्क कर सकते हैं, हम उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और ये साधना हजारों साल से चली हुई है। आप देखोगे, कभी संत को देखो, कभी गुरु को, आचार्य को देखना, उसके चेहरे में एक आभा मंडल होगा, उसकी आंख के अंदर एक ज्योति होगी, उसकी वाणी के अंदर एक शक्ति होगी। वो कुछ कहता है वो हो ही जाता है, वो कुछ कहते हैं तो आशीर्वाद बन जाता है। और वो अपने आप में समाज को कुछ मार्ग दिखाता है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच जाता है। यह है साधना का एक अलौकिक प्रयोग। जब राधा और कृष्ण एक प्रेम का प्रतीक है, जब राधा और कृष्ण एक सम्मोहन का प्रतीक है, जब भगवान कृष्ण, इसीलिए तो कहे गए भगवान कृष्ण को कृष्णो वंदे जगत गुरु, 16 कला पूर्ण, पूरे विश्व में एक अलौकिक देव है, अलौकिक एक अवतार हुआ जिनकी 16 कला पूर्ण है। ऐसे भगवान कृष्ण, और उस कृष्ण को मोहन, सम्मोहन, ऐसी अनेक साधना और विद्या अपने गुरु के चरणों में जाकर के सीखी। और मूल रहस्य, राधा के बिना श्याम आधा। तो शक्ति का प्रतीक राधा भी है, सम्मोहन शक्ति का प्रतीक राधा भी है। आप वृंदावन में जाओ तो जय श्री कृष्ण कम लोग कहेंगे, राधे राधे कहेंगे। मैं जब पहली बार गया तो वहां देखा कि बिहारी जी का मंदिर है मगर राधे राधे कहते हैं। तो फिर कई संतों के पास मैंने जाना कि गुरुजी राधा तो भगवान कृष्ण की शक्ति, इसीलिए हम राधे राधे कहते हैं। बहुत अच्छा लगा, एक शक्ति का एक स्वरूप और उसका इतना सम्मान कि राधे राधे कहने से भगवान कृष्ण की इस कृपा बनी रहती है। वहां सम्मोहन देखो, वहां आप जब जाओगे तो लोग बड़े मीठे मीठे बोलेंगे,
मीठी वाणी होगी। और ये मीठी वाणी कहां से? जिनकी आराधना हम कर रहे हैं, जिनकी आराधना करते हैं, तो वाणी मिठास, उस वाणी में मिठास होगा, उस वाणी में सम्मोहन होगा, उस वाणी में मोहन होगा, और इसके माध्यम से अपना जीवन सुखमय बन जाता है। मीठी चीज किसको पसंद नहीं है? मीठी चीज तो हर लोगों को पसंद है ही, मगर अधिक मीठापन डायबिटीज भी दे देता है। हमारे एक शर्मा जी आए थे, तो शर्मा जी को शिखंड खिलाया हमने, तो बोला नहीं नहीं गुरुजी डायबिटीज है। तो डायबिटीज जो है वो अधिक मीठा खाने से होता है, मगर इसीलिए व्यक्ति में भी अगर अधिक मीठापन है तो व्यक्ति धोखेबाज भी हो सकता है। मगर इस क्रिया से हम अपने आप में एक अलौकिक शक्ति हमारे पास आ जाए, एक अलौकिक शक्ति का एक अनुभूति और अनुभव हमारे पास आ जाए, तो क्या होगा? तो हम स्वयं एक प्रकाशमय, हम स्वयं एक प्रकाश के पुंज, हम स्वयं इस प्रकाश के एक प्रतीक बन जाएंगे, और हमारा जीवन धीरे 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 सूर्य जैसे आगे बढ़ेगा। राधा और कृष्ण प्रेम का प्रतीक है। उस प्रेम को साथ में निभाने के, देखो वहां कई बार आप चित्र भी देखा होगा कि भगवान कृष्ण राधा जी के पैर दबा रहे हैं। कभी आपने उस चित्र भी देखा होगा कि भगवान कृष्ण राधा जी के साथ संवाद कर रहे और राधा जी बिल्कुल शर्मा रही है। ये क्या है? ये है एक रिस्पेक्ट, ये है एक सम्मान, और यहां एक संकेत मिलता है आपको कि जीवन में पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए। यहां एक संकेत मिलता है कि पत्नी को पति की बात भी सुननी चाहिए। यहां एक संकेत मिलता है कि जीवन में मुस्कुराहट नहीं है, सम्मोहन नहीं है, मोहन नहीं है, तो जीवन अधूरा है। जैसे कि खाने में नमक नहीं तो खाना अधूरा है, खीर में शक्कर नहीं तो खीर अधूरी है, उस चंद्रमा में रोशनी नहीं तो चंद्रमा अधूरा है, सूर्य में शक्ति नहीं तो सूर्य अधूरा है, धरती में क्षमता नहीं तो धरती अधूरी है, फूल में सुगंध नहीं तो फूल अधूरा है, और मानव जीवन में सम्मोहन नहीं तो मानव जीवन अधूरा है। ये आप अवश्य भगवान कृष्ण की आराधना करते 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 जीवन कृष्णमय, जीवन सम्मोहनमय बने, उसके लिए कई प्रकार के प्रयोग बताए गए। शास्त्रों में तो यह भी बताया कि रसलिंगम, जिनको ये साधना का ये अलौकिक प्रयोग नहीं आता है, तो अगली बार मैं बताऊंगा कि रसलिंगम का प्रयोग कैसे, रस की साधना कैसे, और जीवन को कैसे मधुर बनाया जाए। मैं यही चाहूंगा कि आप अपने जीवन के अंदर साधना करें, सफलता की ओर करें, सफलता की ओर बढ़े और जीवन धन्य बनाए। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, अस्तु।